नमो रुद्राय। संस्कार का सीधा सा अर्थ है अपने शाश्वत गुणों को बनाए रखने की ऊर्जा। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर शाश्वत गुण ना हो? क्योंकि सारे लोगों की उत्पत्ति तो उस परमात्मा से ही हो रही है, उस शाश्वत तत्व से ही हो रही है। जो है और रहेगा वही तो शाश्वत है ना। और जो शाश्वत गुण है ये क्या है? प्रेम है, करुणा, दया, अहिंसा, विवेक, सर्व सम्मान की भावना। ये शाश्वत गुण होते हैं और ये हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। अगर आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन के जो विचार हैं, भावना है, बुद्धि से ऐसे ग्रसित हो गए हैं कि वह गुण अभी तक विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो शाश्वत गुणों को बनाए रखने की जो ऊर्जा है, जो उनको विकसित करने की जो ऊर्जा है, उसी को कहते हैं संस्कार। अब जैसे आप बच्चे हैं आपके, आप अपने बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए खाना भी खिला रहे हो, अच्छे खाना खिला रहे हो। उनके बौद्धिक विकास के लिए आप उनको शिक्षा दे रहे हैं। आप उनके रचनात्मक विकास के लिए तरह तरह के स्पोर्ट्स, क्रीड़ा के क्षेत्र जो हैं, गेम है, उसमें उनको डाल देते हैं। लेकिन क्या आप उनके शाश्वत गुणों को विकसित करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, क्या उनके लिए कोई आप कुछ भी प्रयास करते हैं? तो शाश्वत गुणों का विकास इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जितने भी विकास के कार्य आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो शारीरिक, बौद्धिक एवं रचनात्मक, वह कहीं न कहीं आगे चल करके एक स्थिति में उतना समर्थन, उतना सहयोग आपके बच्चे को नहीं दे पाएंगे। और ऐसे ही लोग आगे चल करके तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं और उनको फिर क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन नहीं, संस्कार दीजिए बच्चों को। जब उनके पास संस्कार रहेगा तो धीरे धीरे वह अपनी चीजों को खुद से ही सुलझाएंगे और हमेशा एक ऊर्जा के तहत, एक विचार के तहत अपने जो भी लक्ष्य है उसके तरफ वो बढ़ते चले जाएंगे। उनका संस्कार ही उनका मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है। अब इन संस्कारों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? तो संस्कारों को विकसित करने का सबसे बड़ा मार्ग है संगति। ऐसी संगति में अपने बच्चों को रखें कि उनके अंदर शाश्वत गुण हमेशा विकसित होते रहें और जो उनकी दिव्यता है वो बनी रहे। तो सुबह जैसे उठते हैं बच्चे तो कम से कम उन्हें 10 मिनट या 15 मिनट योग, ध्यान करने की आदत डालें उनके अंदर। दूसरा, अच्छी किताबें, कोई जो धार्मिक ग्रंथ हो, आध्यात्मिक ग्रंथ हो, उसको पढ़ें। उसको भावपूर्ण ढंग से अगर गा सकें तो गाएं भी, समझे भी। तीसरा जो है, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन। प्रयास करें कि उनका जो भोजन हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सात्विक भोजन हो और शुद्ध हो, फ्रेश हो, ताजा हो बिल्कुल। चौथा, आप स्वयं में भी ऐसे बातचीत न करें घर पे जो कि उनके ऊपर में नकारात्मक प्रभाव डाले। तो जब भी आप बात करें, ऐसे लहजे से बात करें, इतने सम्मानपूर्ण ढंग से बात करें कि उनको भी लगे कि नहीं, वो जो वो सुन रहे हैं वो अच्छी चीज है। तो उसको धीरे धीरे वो ग्रहण करेंगे। पांचवी चीज है, अपने समय को ध्यान में रखते हुए भी कभी कदार आप घर से बाहर में निकला करें। कभी किसी जगह पे जाए, स्थान पे जाए, कोई भी तीर्थ स्थान हो, कोई बहुत हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह हो, या कोई ऐसा कोई दिव्य जगह जहाँ पे इनको कुछ ऊर्जा मिल सके। तो प्राकृतिक वातावरण में जाने से एक ये लाभ मिलता है कि उन जो भी तनाव अंदर होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर और एक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में, मन में, आत्मा में। तो ये पांच चीजें जो हैं उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरह से एक अच्छी संगति से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और जब उनके अंदर संस्कार प्रबल होंगे तो आप विश्वास करिए कि उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
और वह अपने जीवन के साथ साथ इस समाज और राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे। नमो रुद्राय।